आज की शाम गालिब के नाम।
मारा जमाने ने
खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा करे परवाने से परे कराना, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आया। क्षमा करे परवाने से परे कराना, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आया। जल जाना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। दीवाना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। मेरे हमसे भी और तेरी तेरे रुमालों को पंख लगा के चली वो हमसे भी वो मेरे हमसे भी। Thank you so much. Thanks for clapping. Clapping अगर मूड बने तो बजाइएगा, अदरवाइज बातें कीजिएगा। सब अपने अपने मस्ती में बैठे हैं, कोई माल मस्त कोई चाल। का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुराने लगे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात मौका दे, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह।
प्यार किया ही तो था सिर्फ दो चार सवाल का दे दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम बटे नाव में आए हैं मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह थैंक यू सो मच। एक मैच है रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती में सामा हो गए बड़ी पुरानी फिल्म है 50 साल पुरानी लग रही है 50 साल हर कलाकार नहीं गा सकता लेकिन आपके सामने मेहंदी लग रहा है ये खतरा सही गाऊंगा रफ्ता मेरी आपकी फरमाइश रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का समा हो गई रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का समा हो गई पहले जान फिर जाने का पहले जान फिर जाने का फिर जाने का हो गए रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का समा हो गए प्यार जब हद से भरा सारे तकल्लुफ मिट गए प्यार जब हद से भरा सारे तकल्लुफ मिट गए आपसे फिर तुम्हें फिर तुम हो गए रफ्ता रफ्ता हो गए हस्ती का समा हो गए रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का समा पहले जाओ फिर जाने जाओ पहले जाओ फिर जाने जाओ फिर जाने जाओ हो गए रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का समा हो गए हस्ती का समा हो गए हस्ती का समा हो गए थैंक यू सो मच थैंक यू चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है सुनिए दोस्तों चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद आज की रात बड़ी देर के बाद आई है क्या बात है क्या बात हाज़रीन महफिल मैं डॉक्टर दीपक सिंगला और डॉक्टर विनीत आप सब सितारों से भरी इस महफिल में आप ही का इस्तकबाल करते हैं और ये वादा करते हैं कि आज की जो शाम है ये आप बरसों बरस तक भूल नहीं पाएंगे क्या बात है इस महफिल में हमारी कोशिश है कि आपके अंदर के शायर को जगाया जाए आपके अंदर के फिलोसफर को और आपके अंदर के आशिक को जगाया जाए और इस आशिक को जगाने के लिए हम मदद लेंगे बहुत सारी शायरी की कुछ मौसीकी की कुछ रक्स की और बहुत सारी शराब की
शराब तो नहीं कर दी? पिला दे ओक से साकी अगर हमसे नफरत है, पिला दे ओक से साकी अगर हमसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता न दे, शराब तो दे। क्या बात। इस महफिल को सजाते हुए हमें बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि उनका शायरी से, पोइट्री से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। बट लेट मी रिमाइंड यू, आप सब लोगों को शायरी से, पोइट्री से बहुत ज़्यादा लगाव है, और उसका सबूत ये है कि हम सबको लता के, रफ़ी के, मुकेश के, मोहम्मद रफ़ी के, सबके गाने बड़े पसंद हैं। हाँ, उनको सुनते सुनते बड़े हुए हैं, बड़े भी हुए नहीं, बच्चे ही हैं। और आप सबको शायद पता नहीं कि जो इनके गाने लिखे होते थे वो बड़े अच्छे शायरों के गाने लिखे थे। गुलजार, शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी, है ना, ऐसे बड़े बड़े शायरों ने ये गाने लिखे थे, और उसमें सब में बहुत अच्छी पोइट्री और शायरी होती थी। तो रेस्ट एश्योर्ड कि आज आप शायरी के लिए और पोइट्री के लिए एक नया इश्क अपने दिल में लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया कहा डॉक्टर दीपक आपने। आज की जो शाम है ये बुला पाना मुनासिब नहीं होगा। मेरे को लगता है कि बहुत सालों तक अपनी मेमोरीज में ये अपनी छाप छोड़ जाएगी। तो आदाब हजरात, इस दिलकश शाम की रोशनी और इस महफिल के हर चमकते चेहरे को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। बठिंडा में जो ये खूबसूरत शाम सजाई है और हम सबको इस हसीन शाम का हिस्सेदार बनाया है, उसके लिए डॉक्टर पुनीत का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सबसे पहले 4 पंक्तियाँ डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर कशिश और डॉक्टर दीपक के लिए, जिन्होंने ये खूबसूरत शाम बठिंडा की धरती पे सजाई है। तो अर्ज किया है, हर दिल में बसी इसकी रूहानी बात है, हर दिल में बसी इसकी रूहानी बात है। डॉक्टर पुनीत, डॉक्टर कशिश और डॉक्टर दीपक का शुक्रिया, आपकी मेहमान नवाजी में छुपा हर जज्बात है। तो साथियों, ये शाम बहुत ही हसीन होने वाली है। आगे अर्ज किया है, शब्बे महफिल का ये जादू हर दिल पर छा गया, शब्बे महफिल का जादू हर दिल पर छा गया, हर चेहरे पे मुस्कान का एक फूल खिला गया। इस हसी शाम का शुक्रिया जो अब आपने रचा दिया, दिलों में मोहब्बत का रिश्ता और भी गहरा करा दिया। तो देखिए, वैसे तो हम सब एक दूसरे को नोन है, सब एक दूसरे को जानते हैं। डॉक्टर पुनीत को भी सब ऑलमोस्ट सारे जानते ही हैं, लेकिन एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, क्योंकि हैं तो वो अपने बठिंडा के ही, सन ऑफ द सॉइल जिसको बोलते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सालों से ये बठिंडा से बाहर कार्यरत हैं, तो एक छोटी सी फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं डॉक्टर पुनीत की दूंगा। He is presently posted as Joint DRME Punjab, now stays in Chandigarh, basically belongs to Bathinda, heart and soul of Indian Dental Association Punjab. Also served as National Head of IDA, remained OSD in Health Ministry in both the governments, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी और अकाली गवर्नमेंट में भी। तो इससे अपन एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हर दिल के ये अजीज हैं। अभी इनको क्योंकि ये शायरो शायरी का बहुत शौक है, तो इनके ही इज प्रेजेंटली जॉइंट सेक्रेटरी इन चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी। द लिस्ट इज लॉन्ग, मतलब यहाँ पे एन्यूमरेट करना पॉसिबल नहीं हो सकेगा। इनकी इंट्रोडक्शन जितनी भी दो उतनी कम है। ही इज द वन हु कॉन्सेप्चुअलाइज्ड दिस इवनिंग। जब सबसे पहले ये मतलब एक आया कि ये ऐसी इवनिंग करवानी है, तो हम थोड़े से डाइसी थे कि यार बठिंडा में पॉसिबल हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, लेकिन डॉक्टर पुनीत के एफर्ट से, इनके ब्रेन चाइल्ड से मतलब ये पॉसिबल हो सका। थैंक्स अ लॉट सर। So without wasting much of the time, I will request Dr. Deepak to please invite Dr. Puneet on stage. बादशाहों को सिखाता है कलंदर होना, बादशाहों को सिखाता है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं गिरदर होना। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, प्लीज। थैंक यू। दीपक मेरा कोलीग भी है और स्टूडेंट भी है। आई डोंट नो, करण भी यहाँ पे है स्टूडेंट मेरा, और मुझे नहीं पता इनको मैं डेंटिस्ट्री सिखा पाया कि नहीं सिखा पाया, लेकिन शायरी जरूर सिखा दी।
बठिंडा से चला, अमृतसर में पढ़ाई की, माई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्टिंग ओवर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, और चंडीगढ़ पहुंच गया 2007 से। हमारे घर के वी यूज्ड टू लिव इन, पहले नई बस्ती में रहते थे, फिर ग्रीन एवेन्यू में, और रोज़ गार्डन बड़ा फेमस हमारे टाइम का, एक ही नायाब चीज़ बठिंडा में थी रोज़ गार्डन। तो बहुत चीज़ें आ गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि रोज़ गार्डन से रॉक गार्डन का सफ़र, द सिटी ऑफ चंडीगढ़, एक बड़ा ही डिफरेंट सफ़र था। लेकिन ये आज भी महसूस करता हूँ, आपको शायद, आप सबको शायद इतना बठिंडा से प्यार नहीं होगा जितना मुझे है। फ्रैंकली माई हार्ट इज हेयर, और बार बार कुछ भी करना होता है तो बठिंडा की याद आती है। बहुत से लोगों को फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ मैं, बट सब कुछ यहीं पे है। हम सब, हर बंदे को वही दौड़ लगी हुई है जिंदगी में, कामयाबी की, पैसे की, वो सब चलता है। और मैं समझता हूँ कि सब लोग यहाँ पे जो हैं बहुत ही कामयाब लोग बैठे हैं। कामयाबी हासिल करनी है, टच स्क्रीन का ज़माना है, लेकिन इस उम्मीद से मैं ये प्रोग्राम्स को डिवाइस करता हूँ, अपनी जो भी साथ साथ की ज़िंदगी है उसके साथ। ये चीज़ें जो हमारे हिडन है अंदर, अब सबको लगता होगा कि यार यहाँ पे आके बोलना बड़ा मुश्किल है, बट आई एम टेलिंग यू कि ये सबसे आसान काम है जो मैं हर बार कोशिश करता हूँ और कामयाब होता हूँ। और वाई आई इन्वाइट ऑल द कपल्स, क्योंकि ये ऐसी मैंने काफ़ी महफिलें की हैं। खान साहब हमेशा मेरे साथ होते हैं, या और भी कई लोग हैं जो मेरे साथ चलते हैं। जश्न रेख्ता फेस्टिवल उर्दू का है। उर्दू की मैं बात करूँगा, लोग बोलेंगे कि उर्दू को आप वाई आई डोंट नो पीपल अटैच उर्दू विद द रिलीजन ऑफ मुस्लिम्स। ये मुझे पता नहीं। आज मैं कार में जैसे चंडीगढ़ से आ रहा था, मेरी वाइफ हमेशा ही बोलती है कि आप पता नहीं कि आपको मुस्लिम्स में क्या इंटरेस्ट है। इट्स नॉट लाइक दैट। उर्दू हमारी ज़बान थी। उर्दू जो ज़बान है, अगर ज़बान की बात करें, हर 30 किलोमीटर के बाद ज़बान बदल जाती है। हर 30 किलोमीटर के बाद द लैंग्वेज चेंजेस। सो एक ज़बान हमारे पुरखों की ज़बान है जो यही थी। हमारा पंजाब, एक टोटल पंजाब, एक जो इधरला पंजाब ते उधरला पंजाब, सब एक सीगा। चढ़दा पंजाब ते लहंदा पंजाब, उतों भी असी शायद साढ़े पुरख उधरों ही आए या इधर उधर गए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सबकी हिस्ट्री वही है। और शायरी की मैं बात करूँगा कि अगर हम सबको मैं बात करता हूँ नॉस्टैल्जिया की, हम अपने आप को अगर 10वीं 12वीं की क्लास में लेके जाएं तो ये नॉस्टैल्जिया, उर्दू का मैं एक कॉम्बिनेशन जरूर समझता हूँ कि जिसको उर्दू सीखनी हो वो इश्क कर ले, और इश्क कर लो तो उर्दू अपने आप आ जाएगी। जैसे पंजाब में रात को 8 बजे के बाद इंग्लिश आप बोलना शुरू कर देते हैं, अंग्रेजी इंग्लिश हम बोलते हैं, तो आप इश्क कर लो तो उर्दू आपको बखूबी समझ आनी शुरू हो जाएगी और आप शुरू करना कर देंगे। एंड वन थिंग, मेरे जो साथी बैठे हैं, ये जो मेरे मेल कोलीग्स मैं बोल रहा हूँ, सो अपने अपनी जो बीवियों के साथ यहाँ पे आए हैं, तो जाहिर है कि 20 साल 21 साल 22 साल की उम्र में शादी हुई हो और अपने साथ इनको जो जीवन साथी हैं। लेकिन मैं बात करूँगा 7वीं 8वीं की, जहाँ से ये बात शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे हार्मोन्स हैं वो शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। तो उसमें अभी लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द लाइक एसेंस ऑफ अ हैप्पी मैरिड लाइफ। क्या एसेंस है, क्या इसका बेस क्या है? सो एवरीबडी विल से इट्स अंडरस्टैंडिंग, इट्स अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, बिकॉज हम सब अपनी शरीक हयात के साथ यहाँ पे आए हैं, तो नेचुरली वी आर सक्सेसफुल इन दैट ऑल्सो, कि शादी में भी हम, उसके बाद भी हम
सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये लोग समझते हैं कि इसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं। पहले की लाइफ और अब की लाइफ, लोग बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इज द बेस ऑफ एवरी सक्सेसफुल मैरिज। अंडरस्टैंडिंग, यहां पे मैं कॉन्सेप्ट चेंज, आई विल स्पीक फॉर 2 minutes ओनली। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग इज, मेरी बीवी ने जो कहा ये 4 बातें मान लो, मैंने मान ली, और मैंने बीवी को कहा ये 4 बातें मान लो, उसने मान ली। दिस इज अंडरस्टैंडिंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है। लोग बोलते हैं कि मोहब्बत के बारे में कि जिसको मिल गई वो शौहर हो गए, जिसको ना मिली वो शायर हो गए। तो उन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करके मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, और ज़रूर आपको इस महफिल के तरफ से धीरे धीरे वो सारी बातें आपको याद करवाऊंगा। इसमें अलग अलग तरह के हमारे सॉन्ग्स भी चलेंगे, कव्वाली भी चलेगी। ये चीज़ें आज मोबाइल के ज़माने में ख़त्म हो गई हैं, इनको दोबारा लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक एफर्ट होता है कि आप बार बार हम इसको, एंड वाई आई कंसेप्चुलाइज, बिकॉज मैं चंडीगढ़ में हूँ, यहाँ से फरीदकोट से अमृतसर, अमृतसर से चंडीगढ़ पहुँचा। तो वो जो रॉक गार्डन है, मैं आज भी बोलता हूँ कि हम पत्थरों के शहर में हैं। चंडीगढ़ पत्थरों का शहर है, रॉक गार्डन का शहर है फेमस, लेकिन जो रोज गार्डन यहाँ पे है, जो दिलों में प्यार मोहब्बत यहाँ पे है, फ्रैंकली वो बार बार आने को यहाँ मन करता है। माई कोलीग डेंटल सर्जन्स, आई अगेन एंड अगेन आई कम ओवर देयर। यहाँ पे आने का मन करता है और यहाँ पे प्रोग्राम करने का मन करता है। इससे आगे हम और भी प्रोग्राम आपकी उसके साथ, हम सहायता के साथ और भी करेंगे, करते रहेंगे। बैक टू द रूट्स, जो हम वापस अपनी जड़ों में जाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हर बंदे की लाइफ वो समझता है कि 75 साल एवरेज 75 साल, पैसे की दौड़ है, कामयाबी की दौड़ है, सब चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ज़रूर वो इसको साथ लेके चलेंगे। हाँ, मुझे कुछ लग रहा था कि हर बार जब हम ये महफिल ऑर्गेनाइज करते हैं, को लगता है कि ये बोलना बड़ा मुश्किल होगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत आसान काम है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको दावत दूंगा स्टेज पे, कपल्स को, सबको। ये बहुत ही आसान काम है और आप करेंगे डेफिनेटली, इनके साथ चलेंगे, हमारे साथ ये सफ़र चलेगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो इस महफिल में होंगी और आप उसको बखूबी एंजॉय करेंगे। इसके साथ ही मैं डॉक्टर दीपक को बोलूँगा कि एक एक करके जो हमारे कपल्स हैं उनको स्टेज पे इनवाइट करें और साथ साथ वो भी शिरकत करेंगे। ये जो मैं अपने क्लास फेलोज की पूरी, जब आपके साथ चलूँगा क्लास फेलोज की बात करूँगा, मैं आप सबको अपने क्लास फेलोज ही समझता हूँ, क्योंकि मेरे से 2 साल 4 साल आगे हैं, 2-4 साल पीछे हैं जो लोग। तो सबकी कहानी जो है वो एक एक करके मैं जो शेर हैं उनमें से निकाल के आपके सामने मैं लाऊंगा। और कोई भी फर्स्ट ईयर जब होता है ना, मैं अपने क्लास फेलोज को याद करके और आपको देख के उस पर बात करूँगा। हमारे जो क्लास फेलोज, एक क्लास फेलोज है हमारे, जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं ना, किसी भी जगह, किसी भी प्रोफेशन में, मेडिकल या कहीं और प्रोफेशन में, मेडिकल में, तो यूजुअली एक नेचुरली को एजुकेशन जो पहले तो होती नहीं, कई बार लोग बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल अलग अलग होते हैं। तो एक ये बात मैं जरूर कहूँगा कि जब भी बात करनी होती है, जब भी शुरू करना होता है, जब आपकी एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होती है, यू ऑल नो, तो वो ड्यूटी हमारे मेल्स की होती है। अब लड़की जितना मर्जी पसंद करे, अपने जो स्टार्ट है वो तो लड़के को ही करना है, और लड़के को जो है वो मीन्स जब क्लास में पहली बार मिलते हैं हम, तो एक ही हम नाम तो पता होता है उस लड़की का। अब ये तो हम पूछ नहीं सकते कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती, क्योंकि नाम तो पता ही है। तो मैं गर्ल्स और बॉयज का बोलूंगा कि लड़का पूछता है कि आपकी हॉबीज क्या है। दिस इज द यूजुअल क्वेश्चन गर्ल्स के ऊपर, कि आपकी हॉबीज क्या है, जो अपनी साथ की क्लास फेलोज होती है उससे पूछता है वो। और इनके पास गर्ल्स के पास बड़ी लंबी लिस्ट होती है हॉबीज की, डांसिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये वो करके बड़ा लंबी लिस्ट होती है। तो ये बोल देती हैं, और जब वापस सवाल आता है लड़के के ऊपर कि आपकी हॉबीज क्या हैं,
तो सब हमारे जो बॉयज़ हैं, सब जो लोग मेरे जहाँ क्लास फेलोज बैठे मैं उनको बॉयज़ ही बोलूँगा, बिकॉज शायरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको जिंदा रखती है, जिंदा दिल रखती है और हमेशा जवान रखती है। तो उसी जो चीज़ को लेके हम यहाँ पे आए हैं। तो अगर लड़की बाई चांस पूछ लेती है लड़के से कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो हॉबीज़ को हम शौक बोलते हैं। शौक, आपकी शौक क्या है? तो हमारा सबका बॉयज़ का एक ही जवाब होता है कि तुझे रोज देखूं करीब से, तुझे रोज देखूं करीब से, मेरे शौक भी अजीब से। तो यही हमारे शौक होते हैं। तो आई थिंक यही एक एसेंस है। एंड फ्रैंकली आज सब बेबियां हैं, लड़कियां हैं, जो भी इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो सुंदरता है, हम हमारे कारण ही है, ये मैं बोलूंगा। इनकी तारीफ ना हो तो नेचुरली ये गजलें, ये शेर सब कुछ आपकी तारीफ में बने हैं। तो दिस महफिल belongs to you only, all the queens of this, मैंने सुबह में लिखा था queens of this city, आपके ऊपर ही है। जितना मर्जी ये मेल जो मेरे साथ बैठे हैं वो अब वो क्रशिश से तो बाहर आ गए हैं, जो इनके पुराने क्रशिश थे उनसे तो बाहर आ गए हैं। तो क्रश का मतलब होता है कि मतलब मैं उसको समझता हूँ कि मसलना। क्रश, हमारे क्रश तो ऐसे थे कि साले मसले ही गए। मसला दिल का था और दिल ही मसला गया। तो मुझे आधे लाइन के शेर बड़े पसंद है। तो ऑन टू डॉक्टर दीपक, आगे की महफिल को स्टार्ट करें। थैंक यू। क्या बात है सर। सर जैसे आप कह रहे थे कि इश्क, सर जैसे आप कह रहे हैं कि उर्दू सीखनी हो तो इश्क कर सकते हैं, तो डॉक्टर जितेंद्र ये पूछ रहे थे कि क्या अब कर सकते हैं? है दसो जी। मैडम कहते कर सकते हैं, पर मेरे से ही कर सकते हैं। देखो भैया कहते भी इश्क तो होंगे ही बुढ़ापे च है, पर इतने कोई भी बुढ़ा नहीं है, सारे बॉयज है जिवें सर ने कहा। चलो अभी इस हसीन शाम की शुरुआत करते हैं। तो पहले रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि यार अपने अपने बेटर हाउस या वैसे मतलब बैठ जाएं, ताकि थोड़ा इजी हो जाए हमें इस शाम को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। आज का सीटिंग अरेंजमेंट यही है कि आप देखो ये चाहे तो एक बार आप बर्दाश्त कर लो, एक बार आप बर्दाश्त कर लो थोड़े समय के लिए, उसके बाद आपके पास लिबर्टी होगी कि आप बैठ सकते हो जैसे भी बैठना चाहते हो। प्लीज एवरीबॉडी। मेरे को लगता है कि सब सही जगह पे बैठ गए हैं। This was musical chair. Because we all dance to their tunes. तो देखिए जैसे हम कपल्स को इनवाइट करेंगे यहाँ पे अपनी शायरो शायरी करने के लिए, तो जैसे वो कन्वीनियंट समझे, दोनों को यहाँ सोफा पर बैठ के करनी है, एक को बैठना है, एक को खड़े होना है, एक को अपनी शायरो शायरी सुना के वापस जाना है, जैसे भी हर किसी को अपनी कन्वीनियंस लगे वैसे वो कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन दोनों का स्टेज पे आना जरूरी है, वहीं बैठे रहना वो गवारा नहीं है। तो दोस्तों, कहकशां से सितारे टूटकर इस महफिल में बिखरने का वक्त आ गया है, और हम इस महफिल का आगाज करने के लिए सबसे पहले उन्हीं को बुलाएंगे जिन्होंने इस महफिल को कंसेप्चुलाइज किया है, डॉक्टर पुनीत गिरधर एंड डॉक्टर अनु मैम। सर बोल दो सर, साढ़े एम्बिट है, ਤੁਹਾਡੇ एम्बिट ਚ नहीं है। बोल दो सर, प्लानिंग इस तरीके नाल बाद में। चलो तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और डॉक्टर मीनाक्षी मैम। देखिए डॉक्टर अरविंद शर्मा को किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। खैर हमारा तो जो पर्सनल रिलेशन है उनके साथ, हम तो मतलब सारी उम्र इनका कर्ज नहीं दे सकते। बहुत ही लर्नड पर्सन है, बल्कि मैं कहूँगा कि मोस्ट एलिजिबल पार्टिसिपेंट ऑफ द इवनिंग है। नॉलेज का भंडार है,
क्या कुछ है मैं इनोवेट नहीं कर सकता, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और मैम डॉक्टर मीनाक्षी जी से कि इस शाम का शुरुआत करें। सत श्री अकाल और आदाब सभी को। माय बेटर हाफ इन स्पाइट ऑफ हर बेस्ट अटेम्प्ट कुडंट लर्न उर्दू। थोड़ा बहुत मुझे आता है तो वो अपने अपने शौक की बात है। तो पहले सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कितने मिनट हैं? नहीं। तो थोड़ा बहुत, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा तारीफ कर दी, पर उर्दू शायरी सिर्फ हम सब ने बुज़ुर्गों से सीखी है। तो मेरे फादर और ग्रैंडफादर उर्दू शायरी के शौकीन थे, उस ज़माने में ज़्यादातर लोग थे, और बाद में ये ख़त्म हो गया। इसका आप सबको मालूम है कि ड्यू टू पार्टीशन ऑफ द कंट्री इस लिहाज से इस ज़बान के साथ बहुत बेइंसाफ़ी हुई। कैसे? जैसे आप इंग्लिश तो हमने रख ली, अंग्रेज़ों ने भी जुल्म किए थे, अंग्रेज़ों के साथ भी एक किस्म से दुश्मनी कह लो थी या मनमुटाव था। जलियांवाला बाग अंग्रेज़ों ने की तरह बट इंग्लिश वॉज मोर यूजफुल, वी रिटेन्ड इट, and especially because our profession was to be pursued in English. उर्दू में पता नहीं क्यों, जबकि इंग्लिश फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इंग्लिश ईसाइयों की ज़बान है, क्रिश्चियंस की है, और ये उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। तो इस हिसाब से फ़र्क पड़ गया जो गलत था। ज़बान तो आप 20 सीख लो, ज़बान आप स्पेनिश सीख लो, रशियन सीख लो, तो इसी तरह से उर्दू ज़बान है। और दूसरी चीज़, मेन बात यह है कि उर्दू इंडिया की प्रोड्यूस है। उर्दू किसी और, जैसे फारसी इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज, स्पेनिश इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश डेफिनेटली इज़ ए फॉरेन लैंग्वेज। साड़ी तो पंजाबी है, माँ बोली की पंजाबी है, तो सही पंजाबी है, पर बाय लर्निंग आवर फोरफादर्स डिड लर्न उर्दू, दे वर फॉन्ड ऑफ, एंड थोड़ी पार्शियलिटी भी हुई। जिस लैंग्वेज को रॉयल पैट्रोनेज मिलती है वो लैंग्वेज ज़्यादा डेवलप होती है। जैसे पर्शियन एट वन टाइम वाज वेरी वेल डेवलप्ड लाइक इंग्लिश टुडे, बिकॉज इंग्लिश परहैप्स इज बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक प्रोग्रेस। बट देन एनीवे, चलो उस बात में ना जाएं। तो ये शेर व शायरी जो उर्दू की है, मैंने सोचा कि ये अब लगभग ख़त्म है, क्योंकि बहुत लोग कम रह गए हैं। और डॉक्टर गिरधर जैसे तो सरप्राइज फॉर मी, मैंने भी छोड़ दिया था ये सुनाना, क्योंकि कोई समझता ही नहीं। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस क्रेडिट बनाए, तो ऐसे उर्दू बोली जाओ तो अगला नहीं समझना है, अगला आके भी तू बोल कर जाना। सो बट दिस इज अ ग्रेट सरप्राइज। सो ये आप मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। इतनी बड़ी जो अनएक्सपेक्टेड बात थी वो आपने कर दी है। और बट मैंने तो सिर्फ ये फीलिंग एक्सप्रेस की कि एक मज़हब की वजह से, एक पार्टीशन की वजह से वो फ़र्क पड़ गया। हाँ, अब फ़र्क पड़ गया तो पड़ गया, लेकिन उर्दू में ब्यूटी है, और उर्दू इंडियन ज़बान है। It's a language with origin in India. Most of you must be knowing that Akbar, or perhaps the royal people, those who were good, उन्होंने सोचा कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए which is a combination of Indian grammar, Indian हिंदी खड़ी बोली, and words of Persian, which are more attractive, perhaps. ऐसे हिंदी की कविता भी बहुत अच्छी सुनी हुई मैंने, लेकिन फिर भी चलो। तो बात यह है कि सिर्फ शेर व शायरी का प्रोग्राम है, तो मैं लेट मी कंसंट्रेट ऑन अ फ्यू ऑफ द शेयर्स व्हिच आई नो। जैसे आई वाज एजुकेटेड इन लुधियाना, आई स्पेंट 9 years in Ludhiana of my youth,
जैसे कहते हैं ये गलियां अभी तक हसीनो जवान है उसमें बठिंडे थे मुंडा पर मैं उत्थे बड़े 9 साल उत्थे लाते सी सो आई बिकेम ए मेंबर ऑफ साहिल लुधियानवी क्लब एंड साहिल लुधियानवी आल्सो वाज ए लोकल मैन when partition happened he had already taken up writing Urdu shairi. He was a student of the Government Arts College Ludhiana. So then his feeling was उसने एक शेर लिखा है वो शेर सुनने लायक है कि अगर हिंदी ज़बान मुल्क इंग्लिश कार फरमा है ज़बान मुल्क मतलब राष्ट्रभाषा तो हिंदी बन गई थी अगर हिंदी ज़बान मुल्क इंग्लिश कार फरमा है इंग्लिश गेट्स द थिंग्स डन योर हायर स्टडीज आर ऑल इन इंग्लिश कार फरमा है अगर उर्दू है महबूबा तो पंजाबी है माँ मेरी सो ही एक्सप्रेस्ड दैट पंजाबी इज माई मदर उर्दू इज माई बिलवड एंड I've already said it. तो लेकिन उसके पहले he was inflamed when Urdu was scrapped totally कि हालांकि बाद में कितने अभी तक चल रहा है उर्दू अल्फाज क्योंकि लिविंग लैंग्वेजेस में ये होना ही होता है कि उर्दू की बातें हिंदी में आएंगी हिंदी की बातें उर्दू में जाएंगी तो he was very sorry and he had said आपको तो पता होगा कि जब उर्दू ख़त्म कर दी गई हमारे यहाँ इंडिया में दैट वाज ऑब्वियसली बिफोर माय बर्थ बट आई केम टू नो अबाउट इट लेटर जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों सो दिस इज एम्फसाइजिंग द इंडियन ओरिजिन ऑफ उर्दू जिन शहरों में पाकिस्तान में नहीं गूंजी थी दिल्ली में गूंजी थी जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा मने आवाज जिन शहरों में गूंजी थी गालिब की नवा बरसों उन शहरों में अब उर्दू बेनाम निशान ठहरी ऐलान हुआ जिस दिन आजादी कामिल का इस मुल्क की नजरों में गद्दार जुबान ठहरी तो उर्दू को गद्दार जुबान एक किस्म से मान लिया गया कि इसको ये पढ़ाने के काबिल भी नहीं है हम किसी ने नहीं पढ़ी उर्दू स्कूल में हमने शौक से सीखी है बाप दादा से तो so that was the lament of Sahil Ludhianvi and then he reconciled it by saying that Urdu is my beloved and Punjabi is my mother. Chalo, and second thing I just want to emphasize is कि आम उर्दू की एक धारणा है उर्दू शायरी दो लेवल पे है एक तो आम जिनको सच में उर्दू शायरी एक लिटरेरी लेवल है ऊपर का और एक कॉमन लेवल है और कॉमन लेवल पे समझा जाता है कि इश्क और शराब की ज़बान है ये कि आशिकी की शेर क्यों कहते हैं क्योंकि आशिकी करनी है यहाँ शराब पीनी है ये बात नहीं है आई वॉन्ट टू बर्स्ट दिस मिथ ठीक है आप आशिकी भी कर किसी ज़बान में आशिकी कर सकते हो आई लव यू इज द कॉमनेस्ट एक्सप्रेशन है आप और कुछ नहीं कहते आजकल के लड़के लड़कियां या शायद आप भी आई लव यू कहते होगे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ऐसा तो कोई शायद ही कहता हो इतना लंबा तो ये एक्चुअली बहुत लिटरेरी चीज़ें भी लिखी हैं स्पेशली कितने शायरों ने अब इतना वक्त नहीं है कि मैं वो मतलब एक शायरी की हम सारी समीक्षा करें लेकिन जैसे इकबाल हुए वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शायर्स उन्होंने कभी आशिकी और आशिकी पे नहीं लिखा और शराब पे भी सिंबॉलिक लिखा दो ही वॉज इस्लामिक ओरिएंटेड बट ही वॉज स्कॉलर Pakistanis call him Allama, which means great scholar. And पर सबसे बढ़िया पॉपुलर लोग भी और सब लोग जानते हैं गालिब मिर्जा गालिब को तो
ख़वातीन व हज़रात, गालिब ने भी सारी कोई शायरी, उसकी शायरी का मोर देन 50% इज़ नॉट अबाउट इश्क एंड शराब। गालिब के कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ, उसके शेरों में फ़िलासफ़ी ज़्यादा है। ये इसलिए उर्दू शायरी सिर्फ आशिकी के लिए नहीं है, आशिकी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। सो ही इज एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, कि जो टाइम बीत जाता है दोबारा हाथ में नहीं आता। मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस दम, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। आप मुझे कल बुला लो, मैं आ जाऊंगा, लेकिन गया वक्त नहीं आएगा। तो दूसरा एक शेर है, बहुत सारी शायरी है, मैं तो कुछ 2-4 एग्जाम्पल। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको ये ही वाज अ पार्शियल एथीस्ट, वो ज़्यादा खुदा का एहतराम नहीं करता था गालिब, एंड शराबी भी था, पर उसने शराब के लिए ज़्यादा नहीं लिखा, थोड़ा सा लिखा है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। Even if I didn't exist in this world, how it would have been different. हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। सो ये शेर भी ना इश्क पे है ना शराब पे है। हर एक बात में कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। बना है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। और वो भी आपने सुना होगा, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन ये एंटी इश्क है, क्योंकि नहीं तो जन्नत में 72 हूरें मिलती हैं। तो ये हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आप कुछ इमेजिन करके खुश होते हैं तो क्यों ना हो। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। इसका लास्ट शेर फिर फिलोसफिकल है कि गालिब खस्ता जान के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्यों। सो दिस इज, ये तो एक एग्जांपल है कि गालिब की शायरी में कितनी शायरी है जो इस पे नहीं है। सो डोंट गो विद दिस इम्प्रेशन। इसमें मैं इख्तिलाफ मैंने आपसे किया कि इश्क के बारे में ही नहीं, इश्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन इश्क के बारे में नहीं है सारा कुछ, ना शराब के बारे में। आपकी मर्जी है, वो तो अगर आपको शौक है इश्क और शराब का कीजिए, नहीं तो उर्दू शायरी नहीं कहती कि कीजिए। और इसमें लास्ट आई विल कंक्लूड, माय बेटर हाफ इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग, वो ज़्यादा सुन लेती है लेकिन सो सुनाती नहीं है। फायज़ अहमद फैज़ भी हुए हैं, आप सब जानते हैं, कोई इंट्रोडक्शन की नहीं उनकी है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, ही इज टेलिंग हिज बिलव्ड। ये एटिपिकल है, नहीं तो सभी कहते हैं कि मोहब्बत है तेरे से, वही आई लव यू या जैसे भी। तो शायद कुछ को आती होगी, मैं फिर भी रिसाइट कर देता हूँ कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, जिंदगी बहुत सुंदर है। तेरा गम है तो गम दुनिया का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। जब दीवाना हो जाता है
तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। तो कहते हैं पहले मेरी हालत ये थी कि मैं ये सोचता था कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ऑन ए लाइटर वेन, मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक एनसेफेलोपैथी, व्हिच मींस ड्यू टू हार्मोन्स। प्रोस्टेट वाले डॉक्टर हंस रहे हैं। जब वो इश्क में दीवाना हो जाता है तो वो कहता है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। इसके आगे थोड़ा लंबा है पोर्शन को मैं स्किप करूंगा कि उसने ही हैज डिस्क्राइब्ड व्हाट इनजस्टिस गोज ऑन इन द वर्ल्ड, एक्सप्लॉयटेशन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत मीन्स रिलीफ, और वस्ल की राहत के सिवा लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, नॉट दैट आई एम ब्लेमिंग यू, यू आर स्टिल अट्रैक्टिव, बट there are other things to bother about. राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। बहुत शुक्रिया।